भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। कबीर धाम आश्रम में पूज्य संतों के स्मृति प्रकटोत्सव मेला, जिनका सानिध्य आप सभी श्रद्धालु जनों को प्राप्त हो रहा है, ऐजे पूज्य संत शेषंग देव जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम खादी और ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रभारी मंत्री लखीमपुर खीरी श्री नितिन अग्रवाल जी, श्रम और सेवा योजन के राज्य मंत्री श्री मनोलाल कोरी जी, माननीय विधायक गोला गोकर्णनाथ श्री अमन गिरी जी, माननीय विधायक श्री रोमी साहनी जी, माननीय विधायक श्री लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय विधायक शशांक वर्मा जी, माननीय विधायक योगेश वर्मा जी, माननीय विधायक श्री विनोद शंकर अवस्थी जी, माननीय विधायक श्रीमती मंजू त्यागी जी, माननीय विधायक श्री सौरभ सिंह सोनू जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पीलीभीत से बरखेड़ा से माननीय विधायक महामंडेश्वर स्वामी प्रवक्तानंद जी, बाबूलाल पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, जिला अध्यक्ष सुनील सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी, कबीर धाम आश्रम से जुड़े हुए सभी सम्मान्य संतजन, श्रद्धालुजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे कबीर धाम आश्रम लखीमपुर खीरी के इस स्मृति प्रकटोत्सव समारोह में आप सबका दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब संत कबीर दास जी का नाम आता है तो हम सबको मध्यकालीन एक ऐसे संत का स्मरण सहसा ही हर भारतीय के मन में उमड़ पड़ता है, जिस संत ने अपनी बेबाकी के कारण निर्गुण भक्ति की एक ऐसी धारा अपने दोहों, अपनी साखी, अपनी शब्दियों के माध्यम से उस कालखंड में प्रवाहित की थी, जिसने सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करते हुए आत्मा और परमात्मा के बारे में आम जनमानस को स्थानीय भाषा में समझाने के लिए बड़ी सहजता और सरलता से उन्होंने
अपनी साखी, शब्दी और दोहों के माध्यम से समझाने का काम किया था। ऐसी भारत की भक्ति की निर्गुण परंपरा से जुड़े हुए संत कबीरदास जी महाराज की परंपरा में आज से कुछ दशक पूर्व इस लखीमपुर खीरी में जिन पूज्य संतों ने इस आश्रम की स्थापना की थी, आज उनकी स्मृति प्रकटोत्सव समारोह को पूज्य संत असंग देव जी महाराज के द्वारा जिस प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, इस अवसर पर मैं उन पूज्य संतों श्री क्षमा देव जी महाराज, पूज्य संत गुरुमन देव जी महाराज और इस परंपरा से जुड़े हुए उन सभी पूज्य संतों की जिनकी स्मृति के लिए प्रकटोत्सव आज यहां पर आयोजित हो रहा है, जिन्होंने कबीरदास जी की वाणी को अपने व्यवहारिक जीवन में उतार करके उसके अनुरूप जीवन जिया था, उन सब की स्मृतियों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस आयोजन के लिए श्री असंग देव जी महाराज को और उनके सभी अनुयायियों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। बहनों और भाइयों, गुरु का जीवन में क्या महत्व है, यह भी कबीरदास जी महाराज ही हमें बताते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काखे लागू पाए, यानी गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हैं तो पहले किसको प्रणाम करना है? वो कहते हैं पहले हम उस सदगुरु को प्रणाम करें जो हमें इस समाज में ज्ञान उपलब्ध कराता, अच्छे और बुरा की बुराई के बारे में, सत्य और असत्य के बारे में, धर्म के वास्तविक मर्म के बारे में बता रहा है। पहले हम उस गुरु को प्रणाम करें, क्योंकि वही गुरु हमें परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग भी हमारा प्रशस्त करेगा। यह भी संत कबीर जैसे ब्रह्मज्ञानी संतों के द्वारा जब अपनी वाणी के माध्यम से समाज को बताया जाता है, समाज की उस समय की विसंगतियों के खिलाफ भी किस प्रकार का प्रहार उन्होंने किया था, खासतौर पर आज के समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जिसमें लोगों के मन में अधिक से अधिक संपत्ति बनाने की एक होड़ सी लगी है, अधिक से अधिक संपत्ति हड़पने और बनाने की, जायज और नाजायज दोनों तरीके से। उनके बारे में भी कबीरदास जी ने जो बातें कही कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, यह आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है जो मध्यकाल में प्रासंगिक था। यानी हमें परमात्मा उतना दीजिए जिससे मैं भी भूखा न रहूं और मेरे यहां कोई संत आ जाए, कोई सज्जन आ जाए, कोई जरूरतमंद आ जाए, वह भी भूखा न जाए, इतनी मेरी सामर्थ्य हो। यही प्रार्थना वह ईश्वर से करते हैं और ईश्वर से करते करते उन्होंने अपना पूरा जीवन, याद करिए ब्रह्मज्ञानी संत, लेकिन उन्होंने कभी अपना काम नहीं छोड़ा। जो उनकी वृत्ति थी उस वृत्ति से, क्योंकि कर्म को ही उन्होंने जीवन का सब कुछ माना। भारत के संतों की परंपरा ने हमें कर्म से विरत रहने के लिए कभी नहीं कहा। संत तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व को राखा, जो जस कर रहे सो तस फल चाखा। यानी कर्म ही जीवन का सब कुछ है। अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेंगे
तो उस पाप के भागीदार बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। उस पाप का भागीदार तो बनना ही बनना पड़ेगा। यह भी भारत के ही संतों का उपदेश हम सब के लिए है। यह एक प्रेरणा है। और काशी की धरती पर जन्म लेकर के संत कबीरदास जी अपने अंतिम समय में वह मगहर आ गए थे। मगहर के बारे में मान्यता थी, गोरखपुर से सटे हुए जो आज संत कबीरनगर जनपद है, उस जनपद के मगहर के बारे में यह मान्यता थी कि वहां पर कोई मरता है तो सो नरक मिलता है। तो कबीरदास जी ने कहा कि मैं वही मगहर जाऊंगा। और वे मगहर गए। उन्होंने उस पाखंड पर प्रहार किया जो स्वर्ग और नरक के बारे में एक मान्यता थी। लोगों की एक भावना थी कि काशी में स्वर्ग मिलेगा और मगहर में नरक मिलेगा। उन्होंने कहा मैं उसी नरक में जाऊंगा। आज आप जाइए, मगहर में पूरा अमन चैन है, खुशहाली है। संत कबीरदास जी की समाधि स्थली भी है। और वहां पर डबल इंजन की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने आज कबीर पीठ की स्थापना और शोध केंद्र बना करके बहुत भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया और पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी उस कार्यक्रम में हम लोगों ने आमंत्रित किया था। उनके हाथों से उसका लोकार्पण का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ। यानी हम कर्मों को प्रधानता न देकर के केवल उन मान्यताओं पर विश्वास जब कर लेते हैं, याद रखना आप अच्छे हो या बुरे हो, इस बात पे निर्भर करता है कि आपका कर्म कैसा है। अगर बुरा कोई व्यक्ति करता है और वह अच्छे फल की आशा करता है तो मुझे लगता है कभी संभव नहीं हो सकता है। हमें अच्छा करना चाहिए, अच्छे फल हमें प्राप्त होंगे। और भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही कहा था, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यानी कर्म सब कुछ है। हमें अपने कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कर्म कौन? जो निष्काम हो। फल की चिंता मत करिए, वह तो आपको अपने आप ही प्राप्त होगा। आप बताइए ना, अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे और उम्मीद करेंगे कि उसमें आम आएंगे तो क्या आम आ जाएंगे? नहीं आएगा। इसके लिए आम का ही पौधा लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तब 5 साल 7 साल के बाद आपको आम खाने के लिए प्राप्त होगा और एक लंबे समय तक आपको इसका आनंद प्राप्त होगा। बाग लगाएंगे, लोगों को भी खिलाएंगे और व्यवसाय भी कर सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है। ये कर्म पर निर्भर करता है। जैसा करेंगे वैसा फल प्राप्त करेंगे। और यही हमारे इन पूज्य संतों की वाणी रही है। काशी की धरती ऐसे पूज्य संतों के ज्ञान से हमेशा ही समाज का एक मार्गदर्शक रही है। उसी काशी में संत कबीरदास जी का जन्म होता है। उसी काशी में सदगुरु रविदास जी महाराज का उनका प्रकट का स्थली भी वही काशी है। वही काशी है जिसमें अनेक ऐसे पूज्य संतों ने अपनी साधना से प्राप्त सिद्धि के माध्यम से लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। और देश के अंदर भी संत कबीर की इस परंपरा में अनेक ऐसे संत आज भी देश और दुनिया के अंदर लगातार उनकी वाणियों के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं। याद करना, जातीयता पर भी प्रहार किया था संत कबीरदास जी ने, और उस समय भी उन्होंने बहुत कुछ किया था। उनके पूज्य गुरुदेव जगत गुरु रामानंदाचार्य ने उस समय उन्होंने इस बारे में कहा था, जातीय विसंगत
जातियों पर और उस समय की छुआछूत और अस्पृश्यता के भाव पर भी उन्होंने बहुत प्रभावी हमला किया था। उन्होंने उस समय कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। यानी जो ये जाति पाति का बंधन जब तक टूटेगा नहीं, ये देश की गुलामी का कारण था। यानी जो देश की गुलामी का कारण रहा हो, जिसके कारण हमारा अस्तित्व संकट में खड़ा हुआ था, जिन कारणों से हमारी आस्था पर प्रहार हो रहा था, जिन कारणों से हमारे धर्मस्थल अपवित्र हुए थे, जिन कारणों से हमारी उस समय की पीढ़ी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ था, उनमें से समाज का विभाजन एक प्रमुख कारण रहा है। समाज का विभाजन जाति के नाम पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, तमाम प्रकार के जो विभाजन थे, इस विभाजन से उभारने के लिए उस समय भी गुरु रामानंद जी महाराज ने, संत कबीरदास जी महाराज ने, सदगुरु रविदास जी महाराज ने, अन्य ऐसे अनेक पूज्य संतों ने, महाराष्ट्र की धरती पर भी तमाम ऐसे पूज्य संत हुए जिन्होंने उस समय के समाज को एक नई दिशा दी, और उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितना उस समय थी। उनकी प्रासंगिकता एक शाश्वत भाव के आधार पर है, और शाश्वत भाव हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में समान रूप से लागू होती है। बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां पर कबीर धाम आश्रम से के संस्थापक पूज्य संतों की स्मृति प्रकटोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, उन स्थितियों में हम सबका दायित्व बनता है। आज हमारा भारत विकास की जिन नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है, एक नया भारत है। एक नया भारत जो अपनी विरासत पर भी गौरव की अनुभूति करता है, और जो विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए लगातार दुनिया के अंदर एक ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। आप अनुमान करिए ना, आज से 10 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई कल्पना करता था कि अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर बन पाएगा? जब राम भक्त इसके लिए आवाज उठाते थे तो लोग बोलते थे कि सपना सपना ही बना रहेगा। राम भक्त कहता था कि नहीं, हमें कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, हम करेंगे। 500 वर्षों से संघर्ष है, आगे भी संघर्ष करेंगे, लेकिन हम अपने मुद्दे से भटकेंगे नहीं। याद करिए, जब एकजुटता होती है ना, असंभव भी संभव हो जाता है। आज आप अयोध्या धाम में जाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। जो अयोध्या वीरान थी, आज फिर से वहां रौनक आ गई है। यानी अयोध्या धाम में गत वर्ष 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आया था। 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में। जिस अयोध्या में बामुश्किल कुछ लाख श्रद्धालु आ पाते थे, आज गत वर्ष 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे, और इस वर्ष तो ये संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के कारण हो रहे हैं। एक बांटने की साजिश, जाति आधार पर समाज को विभाजित करने की साजिश, लगातार प्रहार हो रहे हैं, और दूसरी ओर आस्था पर प्रहार। आप देख रहे होंगे लगातार कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी जो भारत की सनातन आस्था को आहत करती हो, भारत और भारतीयता को अपमानित करती हो। इस प्रकार की साजिशें लगातार हो रही हैं, लेकिन हम सबको चाहिए कि सबसे पहले अपनी कमियों को हम दूर करें। बीमारी अगर कहीं पे है
समय रहते उसका उपचार होना चाहिए। ये बीमारी इससे पहले कैंसर बने और असाध्य हो, हमें उसको पहले स्टेज में ही पूरी तरह रोकना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए। और अगर हमने समय रहते उपचार कर लिया तो वही बाद में बड़ा घाव बनने या कैंसर बनने से हम उसको रोक सकते हैं। जो विसंगतियां हैं लंबे समय तक, लाखों वर्षों का जिस समाज का इतिहास रहा हो, स्वाभाविक रूप से उसके साथ समय के अनुरूप बहुत सारी अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां भी आ गई होंगी। उन बुराइयों को हमें समय समय पर संतों की वाणी के माध्यम से, परिमार्जन का मार्ग भी हमें उसके माध्यम से निकालना है, उसका समाधान का रास्ता निकालना है और उस मार्ग का अनुसरण करना है जो हमें सन्मार्ग पर चल करके लोक कल्याण के लिए और अंततः राष्ट्र कल्याण के लिए समर्पित कर सके। अभी यहां पे असंग देव जी महाराज जब बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ बातें कही, गो सेवा की बात भी की, अपने माता पिता की सेवा की बात भी की, समाज के प्रति समर्पित भाव के साथ कैसे कार्य करना है इसके बारे में भी वो कह रहे थे। और अंततः सभी समस्याओं का समाधान एक ही है कि हम सब अपने आप को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दें। राष्ट्र भक्ति के प्रति समर्पण का भाव सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का एक माध्यम है। और यही तो भारतीय मनीषा ने कहा था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। ये धरती हमारी माता है, ये केवल राष्ट्र एक टुकड़ा नहीं है, ये जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये हमारे लिए मातृभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है, ये हमारी पुण्य भूमि भी है। और मातृभूमि के प्रति, अपनी धरती माता के प्रति यह भाव हर भारतीय के मन में होना चाहिए। जैसे कोई भी भारतीय यह स्वीकार नहीं कर सकता कि उसकी मां को कोई गाली दे, कोई भी भारतीय इस प्रकार की बातें स्वीकार नहीं कर सकता है कि उसकी पितृ परंपरा को कोई अपमानित करे। कोई भी भारतीय यह स्वीकार नहीं कर सकता है कि उसकी आस्था के केंद्रों को कोई अपमानित करने का दुस्साहस करे। जब स्वीकार नहीं कर सकता तो स्वाभाविक रूप से उसके मन में यह भाव भी आना चाहिए कि धरती हमारी माता है, इस धरती के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य भी है। जैसे मां बच्चे का देखभाल करती है, ऐसे धरती माता भी तो उसी प्रकार का भाव से हम सबको पलने, पोसने, आगे बढ़ने, जीवन का गुजर बसर करने, आजीविका का साधन उपलब्ध करवाने और हर प्रकार की समृद्धि का मार्ग भी तो यही धरती माता हमें देती है। और उन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति का माध्यम भी ये धरती माता ही जब बनेगी तो हमारा सब कुछ समर्पण होना चाहिए अपने राष्ट्र के प्रति। जिन कारणों से राष्ट्र की एकता और अखंडता कमजोर होती हो, जिन कारणों से हमारा देश कमजोर होता हो, उन कारणों से अपने आप को दूरी करना, उन कमियों को दूर करना, उन कमियों को समय रहते हुए समाधान निकाल देना अगर हम करते हैं तो जिस देश की आजादी के लिए हजारों नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, जिस देश की सुरक्षा के लिए आज भी हमारे लाखों सैनिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए दिन रात की परवाह के बगैर, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह के बगैर भारत की सीमाओं पर डटे हुए हैं, सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भी जहां पर टेम्परेचर
-40 डिग्री तक नीचे गिर जाता है, या रेगिस्तान में मई और जून में टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर चढ़ जाता है, वहां पर भी सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए भारत का सैनिक जब भारत की सुरक्षा के लिए लग करके कार्य करता है, तब हम चैन की नींद सोते हैं, तब हर भारतीय अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और ये लंबे समय से लगातार ये चला आ रहा है। क्या उस देश के प्रति हम अपने कर्तव्यों का एहसास अपनी वर्तमान पीढ़ी को या हर भारतीय के मन में करा पाएंगे? अगर ये भाव हमारे मन में आता है, कोई कारण नहीं कि भारत दुनिया की एक ताकत बन करके न उभरे। और पिछले 11 वर्षों में आपने भाव देखा होगा, लगातार 2014 के पहले जिस देश के बारे में लोगों के मन में प्रश्न खड़े होते थे, क्या होगा भारत का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश कहां जा रहा है, व्यापक भ्रष्टाचार 2014 के पहले, पहचान का संकट, आम जन को शासन की सुविधाओं से वंचित करने का कुत्सित प्रयास, आस्था पर होने वाले प्रहार, लगातार भ्रष्टाचार और बेईमानी के नित नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे। 2014 में सौभाग्य से भारत माता के एक सपूत को देश का नेतृत्व मिला और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब वह भारत माता का सपूत भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सत्ता का संचालन करने लग गया, देखते ही देखते भारत की तकदीर भी और भारत की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आई है। आज आप देखते होंगे भारत के बारे में अब कोई प्रश्न खड़ा नहीं करता है। भारत के सामने पहचान का संकट नहीं है। भारत आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले कुछ महीनों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यानी भारत से बड़ा इसके बाद केवल 2 देश रहेंगे अर्थव्यवस्था में, एक अमेरिका, दूसरा चीन। बाकी सब पिछड़ते जा रहे हैं, भारत से पीछे होते जा रहे हैं। भारत में आज आप देखते होंगे लखीमपुर खीरी की सड़कों का जो कनेक्टिविटी है, 2014 के पहले क्या हालत थी, आने जाने में दिक्कत थी, कोई पहुंच नहीं सकता था, गांव-गांव में सड़कों का अभाव था, बिजली नहीं थी। आजादी के 70 वर्षों तक भी लाखों गांव और मजरे ऐसे थे जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी। करोड़ों घर ऐसे थे जिनके पास, नागरिक ऐसे थे जिनके पास सिर ढकने के लिए छत नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके घर में शौचालय नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनके पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था। करोड़ों लोग ऐसे थे जिनको आजादी के 70 वर्ष होने के बाद भी 2 समय भोजन नहीं मिल पाता था। नौजवान भटक रहा था, किसान आत्महत्या कर रहा था, देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। विदेशी घुसपैठ लगातार हो रही थी। भारत की सीमाओं पे भारत के दुश्मन लगातार भारत को चुनौती देते थे। भारत की आस्था अपमानित होती थी। सत्ता में आने का उद्देश्य ही हो गया था भारत की एकता और अखंडता को चुनौती देना, भारत को अपमानित करना। लेकिन सौभाग्य से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। आज नौजवान रोजगार प्राप्त कर रहा है, आज किसान खुशहाली का जीवन व्यतीत कर रहा है। लागत का 1.5 गुना दाम
एमएसपी के रूप में उसको क्रय केंद्रों में प्राप्त हो रहा है। आज श्रमिकों के सम्मान की रक्षा हो रही है, नए उद्योग लग रहे हैं, विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित हो रहे हैं। अच्छी सड़कें, सिंगल लेन, डबल लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन की, मेट्रो के नए नए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं, रोपवे की सुविधाएं विकसित हो रही हैं। लोगों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए नए प्रयास हो रहे हैं। और भारत की आस्था का सम्मान कैसे होना है? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम की जन्मभूमि के साथ साथ पूरी अयोध्या को वैश्विक नगरी के रूप में स्थापित करने का कार्य, और आपके लखीमपुर खीरी में भी तो गोला गोकर्ण नाथ के धाम को विकसित करने के बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया है। ये नया भारत है, विरासत को भी और विकास में भी बेहतर समन्वय करता है। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करता है, गरीबों को उनका हक प्रदान करता है। याद करिए, जो कार्य देश की आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, वह कार्य उस समय नहीं हुआ। जो कार्य 1947 से लेकर के 1960 के बीच में होना चाहिए था कि हर गरीब की सिर को ढकने के लिए एक छत मिले, नहीं दिया। मोदी जी आए, 4 करोड़ गरीबों को उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान किया। जिन गरीबों के घर में शौचालय बनना चाहिए था, ये शौचालय बीमारी से मुक्ति का भी और नारी गरिमा के प्रतीक भी थे। उन गरीबों के घर में शौचालय नहीं बने। मोदी जी आए, उन्होंने 12 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बनाया। आज नारी गरिमा की भी रक्षा हो रही है और बीमारी से भी मुक्ति हो रही है। यानी जगह जगह शौच करने से जो गंदगी होती थी, उससे जो बीमारियां पैदा होती थी, इंसेफ्लाइटिस एक बीमारी थी जिसमें लखीमपुर खीरी भी जनपद था, जहां पर सैकड़ों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे और यही सीजन हुआ करता था जब ये मौतें होती थी। आज बीमारी पर पूरी तरह नियंत्रण, क्योंकि हर घर में शौचालय बन गया है, नारी गरिमा की भी रक्षा हुई है और बीमारी से भी मुक्ति मिली है। कोई सोचता था कि धुएं से मुक्ति मिलेगी, कोई लकड़ी से, कोई कोयला से, कोई गोबर के गोईठे से भोजन बनाने के लिए मजबूर होता था। बरसात होती थी, घर भूखों सोता था, क्योंकि लकड़ी नहीं, ईंधन नहीं, केरोसिन ब्लैक हो जाता था। आज तो हर परिवार को, भारत के अंदर 12 करोड़ परिवारों को और उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना में फ्री में कनेक्शन मिले। और उत्तर प्रदेश में हम लोग उन परिवारों को दीपावली और होली के अवसर पर फ्री में सिलेंडर भर करके उपलब्ध करवाते हैं। सिलेंडर भरा हुआ सिलेंडर उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। दुनिया में बड़े बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, वे अपनी जनता को फ्री में वैक्सीन कोरोना में नहीं दे पाए। वे अपने नागरिकों के लिए फ्री में राशन की सुविधा नहीं उपलब्ध करवा पाए। भारत एकमात्र देश है जिसने अपनी पूरी 140 करोड़ की आबादी के लिए वैक्सीन की सुविधा भी उपलब्ध करवाई, फ्री में वैक्सीन की सुविधा, और 2020 से ही फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी प्रदान कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भारत अकेले देश है जहां पे 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है। यह कार्य 2014 के पहले भी हो सकता था, लेकिन नहीं,
क्योंकि लोगों के मन में यह भाव नहीं था। उस समय तो हिंदू आस्था को अपमानित करना, भारत की आस्था को अपमानित करना, भारत और भारतीयता को कोसना ही और देश के खजाने को लूटना ही उन लोगों ने, जो लोग उस समय सत्ता में थे, उन लोगों का एकमात्र कर्तव्य हो गया था। मोदी जी आए, भारत में समृद्धि भी आई, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हर गरीब के लिए, हर गांव के लिए, हर किसान के लिए, हर नौजवान के लिए, हर महिला के लिए योजनाओं का अंबार भी आया। आज नया भारत दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास करा रहा है, और यह तब होता है जब मन में राष्ट्रीयता का भाव हो, राष्ट्र सर्वोपरि का भाव हो। यह तभी होता है, और यही तो प्रेरणा है हमारे पूज्य संतों की। भारत की ऋषि परंपरा की यही प्रेरणा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। यही भाव जब हर व्यक्ति के मन में आता है, तब यह परिणाम सामने आता है। नहीं तो इससे पहले लोग कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। अयोध्या के बारे में, अयोध्या धाम के बारे में किस किस प्रकार की टिप्पणी होती थी। आप याद करिए, आज हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमने कहा भी हर धर्म स्थल का सुंदरीकरण होना चाहिए, वहां पे जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, यात्री विश्रामालय बनने चाहिए, रेन बसेरे बनने चाहिए, और हर प्रमुख स्थलों का हम पुनरुद्धार और सुंदरीकरण के बड़े कार्यक्रम को पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या काशी, क्या अयोध्या, क्या कुशीनगर, क्या नैमिषारण्य, क्या सुखतीर्थ, क्या मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन सभी स्थलों के साथ साथ हम लोगों ने हर एक उस स्थल के लिए जहां पे आम जनमानस की आस्था है, वहां पर धनराशि उपलब्ध करवाने का काम किया है। हम लोग बाराबंकी में, महादेवा में भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। सीमावर्ती जनपद भी है, और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर,
ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है। और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है, और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए। मुझे अच्छा लगा बहुत सारी चीजों को लेकर के अपनी गुरु परंपरा और संत कबीर दास जी की वाणी को सामने रख करके, पूज्य संतों की वाणी को सामने रख करके, पूज्य संत असंग देव जी महाराज लगातार जन चेतना का संचार करने के लिए इस लखीमपुर खीरी के माध्यम से और कबीर आश्रम से जुड़े हुए सभी मठ और मंदिरों के माध्यम से इस भाव का संचार कर रहे हैं। और मैं अक्सर देखता था, जब भी मैं लखीमपुर खीरी आया हूं, मैं लगातार इस बात को देखता था कि उनके सभी संतों के मन में एक जज्बा है, देश के लिए कुछ करने की एक तमन्ना है, देश के लिए राष्ट्रीयता के उस भाव के साथ जुड़ने का एक अंतःकरण से उनके मन में एक नई तमन्ना देखने को मिली। मैं अक्सर देखता था, मुझे गोला कई बार आने का अवसर प्राप्त हुआ, लखीमपुर खीरी में बहुत बार आने का अवसर प्राप्त हुआ। बाढ़ की समस्या से जूझ रहे लखीमपुर खीरी में आपने देखा होगा, अच्छी सरकार होती है कैसे समाधान होता है। इस बार शारदा नदी में हम लोगों ने बाढ़ नहीं आने दी, बरसात पिछली बार से ज्यादा हुई। रोमी साहनी जी उस समय बहुत चिंतित थे, कहते थे क्या होगा। हमने कहा ऐसी व्यवस्था करवा देंगे कि बाढ़ भूल जाएगी आना आपके जनपद में। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा हमने पूरी नदी को चैनलाइज किया, वहां पे चैनल बनाया। इंजीनियर सुनने को तैयार नहीं हो रहे थे, कह रहे साहब नहीं जमीन लेंगे। हमने कहा एक गरीब की जमीन ले लेंगे तो बाढ़ से बचाने का क्या काम आप कर पाएंगे। अरे जब उसकी जमीन ही चली जाएगी, एक गरीब के लिए तो जमीन ही सब कुछ है। हमने कहा जमीन किसी किसान की नहीं लेंगे, किसान को उसकी खेती बाड़ी करने के लिए जमीन देंगे, लेकिन बाढ़ की समस्या का भी समाधान निकालेंगे। और वह निकालेंगे नदी को ड्रेजिंग करके और चैनलाइज करके। आपने देखा होगा हमने ड्रेजर मंगवाए प्रयागराज से, मैं स्वयं मौके पे आया था, सभी यहां के हमारे जनप्रतिनिधिगण गए, और परिणाम क्या कि वहां पर शारदा नदी में पूरी मशीनरी एक साथ लगी। आप सोचो, जिस कार्य के लिए सिंचाई विभाग के बड़े बड़े इंजीनियर कहते थे कि 160 करोड़ खर्च होगा, उसको हम लोगों ने 18 से 20 करोड़ में ही पूरा करके बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करवा दिया है। बहनों और भाइयों, कार्य करने की नियत होनी चाहिए, परिणाम अपने आप सामने आते हैं। और परिणाम सामने आने के लिए इन पूज्य संतों के सानिध्य में आप काम करिए। इनके द्वारा चलाया जा रहा जन जागरूकता अभियान, इनके द्वारा धर्म के प्रति आग्रही बनाने का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इनके द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं नशा के खिलाफ, याद करना नशा नाश का कारण है, नशा नाश का कारण है। तमाम प्रकार से प्रहार हो रहे हैं, उसमें से नशा भी एक कारण है। गौ संरक्षण के प्रति आग्रही बनना, प्रदेश सरकार ने 16 लाख भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, और इसमें एक निराश्रित गो आश्रय स्थल है। हम लोग हर गाय के लिए 1500 रुपया महीना दे रहे हैं। मेरा आग्रह होगा जनता जनार्दन से भी, जनप्रतिनिधियों से भी, वे उन गौशालाओं में साप्ताहिक रूप से भ्रमण करके देखें कि गाय को सही चारा दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि अगर हम केवल जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल जाएंगे वहां सफाई ठीक है कि नहीं है, गाय को चारा ठीक दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, सर्दी से गर्मी से बचाव की व्यवस्था है कि नहीं है, अगर आप इतना भी देख लेंगे तो गौ माता की बड़ी कृपा आपके ऊपर बरस जाएगी, बड़ी कृपा हो जाएगी। याद रखना, हमें गौ माता को तस्करों के हाथों में जाने से बचाना है, और धीरे धीरे करके हमारा प्रयास हो कि जो हमारी खेती
अभी केमिकल और फर्टिलाइजर से ऊसरता की तरफ जा रही है। देश के अंदर जिन राज्यों ने ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग किया है, वहां की धरती ऊसर हो गई है। अब वहां पे अनाज पैदा होने में कठिनाई हो रही है, रेगिस्तान जैसी स्थिति पैदा हो रही है, और ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग करने का दुष्परिणाम क्या है कि वहां पे कैंसर, किडनी खराब होने की, लीवर खराब होने की बहुत बड़े पैमाने पे शिकायतें आनी शुरू हो गई। कुछ राज्यों में तो कैंसर के नाम पे ट्रेन भी चल रही है। इतना ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर का उपयोग उन्होंने फसलों के लिए किया। और इसीलिए आप सबसे मेरा आग्रह होगा, लखीमपुर खीरी खेती किसानी वाली भूमि है, बहुत उर्वरा भूमि है, अत्यंत उर्वरा भूमि है यहां की। हम धीरे धीरे करके, जिसके पास 10 एकड़ खेती है, वह प्रयास करे कि पहले चरण में 2 एकड़ और धीरे धीरे करके उसको प्राकृतिक खेती की तरफ लेकर के चले। यानी प्राकृतिक खेती में देसी भारतीय गोवंश, एक गाय 1 वर्ष में 30 एकड़ खेती के लिए आपको वह सब कुछ दे देगी जो फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड से आपको प्राप्त होता है, उससे अच्छा देगी। और ये जो भी प्रोडक्ट होगा, जो भी खाद्यान्न होगा, ये जैविक खाद्यान्न होगा, जैविक खाद्यान्न होगा। इस जैविक खाद्यान्न से बीमारी नहीं होगी। आपको उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। यह भी एक राष्ट्रभक्ति है। उर्वरक और केमिकल फर्टिलाइजर से धीरे धीरे छुटकारा, और इसको हम गाय के गोबर और गौमूत्र से बनने वाला जो जीवामृत है, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। लागत कम होगी। 1 एकड़ में एक अन्नदाता किसान को 12,000 से लेकर के 15,000 की बचत तो केवल इसी से हो जाएगी। 1 एकड़ में अमूमन एक किसान 12 से 15,000 का केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड उपयोग करता है। ये सब बचत हो जाएगा। यानी इसी को, ये नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है। इस प्राकृतिक खेती को आप बढ़ावा देंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, खेती की लागत भी कम होगी, उत्पादन उससे बेहतर होगा, खेती की जीवंतता भी बनी रहेगी, और खेती की उर्वरता बना करके हम आने वाली पीढ़ी को भी एक उन्नत भविष्य देने में सफल हो पाएंगे। यह हमारा एक दायित्व होना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय कार्य है। ये भी तो गौ रक्षा करना और खेती की भी अपनी रक्षा करना, उसकी उर्वरता को बचाना। जल संसाधनों का भी यहां अभाव नहीं है, लेकिन अति दोहन करके हम इस गलतफहमी में न रहें कि यहां पे तो जल स्तर ऊपर है, कोई समस्या नहीं होगी। हमारा प्रयास होना चाहिए, जितना हम जमीन से नीचे से जल ले रहे हैं, भूगर्भीय जल ले रहे हैं, उतना बरसात में जमीन के नीचे चला भी जाए। घर में है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाइए। खेती है तो नई तकनीक को अपनाइए, उत्पादन भी ज्यादा होगा और साथ साथ आपको इसका लाभ भी होगा। नशे के खिलाफ, और किसी भी प्रकार का नशा हो, इसके खिलाफ एक अभियान का हिस्सा बनाइए। एकदम आप बनाएंगे। यद्यपि आपके प्रभारी मंत्री हमसे नाराज होंगे इस बात को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि यह नशा नाश का कारण है, और यह विदेशी ताकतें भी एक साजिश का हिस्सा बना करके भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रही हैं। उसके नए नए तरीके आ रहे हैं। उन तरीकों से वर्तमान पीढ़ी को मुक्त करना। और अंतिम बात जो आपको मैं बताना चाहूंगा वह है, आपके पास फोन है, अपने फोन का इस्तेमाल
उतना ही करना जो आपकी जरूरत हो। आपकी आंख की रोशनी पर इस बहुत खराब असर डालेगी है, बहुत ज्यादा। एवरेज एक व्यक्ति अपना 4 से 6 घंटे इसमें खर्च कर रहा है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। प्रयास करिए 12 घंटे के समय में कम से कम 2 घंटे आपका मोबाइल फोन बंद रहे। रात्रि 12 घंटे तो यानी 14 घंटे बंद रखिए, शेष 10 घंटे, और वह भी 10 घंटे जब जरूरत हो तभी इस्तेमाल करिए। किसी प्रकार की मानसिक आघात से बचेंगे और साथ साथ आंख की ज्योति भी बनी रहेगी। तो ये सभी कार्य अगर आप कर पाएंगे तो आपके लिए हितकर होगा। और इन पूज्य संतों के प्रति हमारी यही श्रद्धा का भाव भी होगा। आज के इस अवसर पर यहां पर विकास संबंधी बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। इन सबको भी हम अपने पर्यटन और संस्कृति विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लखीमपुर खीरी जनपद के विकास के लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रभावी ढंग से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और कार्य करेगी। कोई सोचता था कि आपके इस जनपद में मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन आज मंजू त्यागी जी के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में एक मेडिकल कॉलेज भी बन गया है। कोई सोचता था यहां पर कि 4 लेन की कनेक्टिविटी से जनपद जुड़ेगा, आज वह भी साकार हो रहा है। और यहां से यहां का एयरपोर्ट को भी हम आगे विस्तार देने का कार्य कर रहे हैं, जिससे लखीमपुर खीरी केवल एयर कनेक्टिविटी से ही नहीं बल्कि इको टूरिज्म के एक बेहतरीन केंद्र के रूप में विकसित हो सके, बहुत अच्छे केंद्र के रूप में। याद रखना, टूरिज्म में अपार संभावनाएं हैं रोजगार की। रोजगार की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए यहां के धार्मिक स्थलों को भी और यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को भी सहारा लेकर के हम कार्य आगे बढ़ाएंगे। यह संभावना आपके पास है। यह समृद्धि इस जनपद को आने वाली पीढ़ी के जीवन को खुशहाल बनाने में काम आएगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर उन पूज्य संतों की स्मृतियों को नमन करता हूं, जिनकी स्मृति में यह प्रकटोत्सव कार्यक्रम आज यहां पर पूज्य संत असंग देव जी महाराज ने आज यहां आयोजित किया है। आज के इस अवसर पर मैं इस कबीरधाम आश्रम से जुड़े हुए सभी पूज्य संतों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। जनप्रतिनिधियों का खास तौर पर जो विकास के लिए इस जनपद में रुचि लेकर के पूरी प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज सूर्य षष्ठी भी है। बहुत सारे लोग छठ के आयोजन के साथ जुड़े होंगे और खासतौर पर लखीमपुर खीरी में तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की काफी बड़ी संख्या रहती है। उन सभी को, आप सभी को मैं इस अवसर पर सूर्य षष्ठी की भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को भी सूर्य षष्ठी की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बारी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।